बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। तो पाकिस्तान की टीम कल न्यूजीलैंड से भाई हार गई, और ज़ाहिर है कल जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि हम सब यही समझ के बैठे हुए थे, हम इस गुमान में थे मीडिया से लेके आवाम तक और सारे क्रिकेट फैंस के भाई 5-0 से हम ये सीरीज जीतेंगे। अब ये तो हम वहीं आ गए जहां हम चले थे पहले, जिम्बाब्वे से हारे हम, सही है। अब मेरे ख्याल में वाकई इंग्लैंड सी से भी हम हार चुके हैं, और जो है क्या नाम है अपना न्यूजीलैंड पहले हमें मार के गई थी। मतलब हम आगे नहीं बढ़ रहे, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम वहीं हैं जहां से हम चले थे। क्योंकि अगर हम कप्तान बदलते हैं तो हम नई सोच लेके आते हैं, फिर हम दोबारा पीछे चले जाते हैं वापस, और फिर हम वहीं आ जाते हैं। तो हमारा तो सिलसिला यही है। बहरहाल किसी ने भी नहीं सोचा था इस न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप से हम हारेंगे। 5-0 से हम थोड़ा सा नीचे आए, बारिश हो गई तो हमने बोला चलो 4-0 पे कहानी हो जाएगी, मगर अब 4-0 से हम जो चले हैं ना, तो बॉस फिर अब 1-1 पे रुके आके हम। और किसी को भी बैच करूं मैं, किसी को बोलूं कि भाई ये इस बंदे की वजह से आ रहे, उस बंदे की, बात सिंपल सी लाइन बता देता हूं आपको कि जिस पर पूरी वीडियो बन रही है। बात वो ये है भाई, 50 बॉले और 59 रन किस किस के हैं भाई? 29 पे 37 किए कप्तान साहब बाबर आजम ने, और उसके अलावा 22 रन बनाए 21 बॉलों पे जनाब मोहम्मद रिजवान साहब ने। ये दो कहानियां ऐसी हुई कि जिन्होंने आपके बने बनाए मैच को बिल्कुल आपके अगेंस्ट कर दिया। ये विकेट जो पिंडी का विकेट था जिसपे कल मैच हुआ, आप किसी क्रिकेट एक्सपर्ट से, हम तो जर्नलिस्ट हैं ना, मीडिया वाले, और हमें तो ये कहा जाता है कि आप कराची वाले तो एजेंडा चलाते हैं, तो जो क्रिकेट एक्सपर्ट है ना, आप उनसे पूछो वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं 220 का विकेट था। लिटरली मैं तो फिर भी ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं यार 210 भी कर लेते ना तो चलो, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है, आपकी बॉलिंग इस तरह की है कि वो किसी भी टीम को डीरेल कर सकती है। तो आपकी बैटिंग लाइनअप जो है वो क्यों फेल हुई? साइम अय्यूब आपके ओपनर थे बाबर आजम के साथ, उन्होंने आपको 53 रन करके दिए 6 ओवर के अंदर। 6 ओवर में 53 रन होते हैं, फिर भी कोई कहता है यार 6-8 या 48 भी अगर आप लगाओ तो 8.5 रन पर ओवर आप बना रहे थे। तो 8.5 ओवर्स अगर आप पहले 10 ओवर्स में बना रहे हो तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू मेक 80 और 85 रन इन 10 ओवर्स, सही है। और फिर अगले 10 ओवर के अंदर आप 120 रन आराम से बना सकते हो, ये भी बात है ना। और अगर बॉलिंग न्यूजीलैंड की सी टीम की हो तो आप उस 120 को 130 140 की तरह, टीम्स अब जितनी भी हैं वो 220 200 रन बना रही हैं और चेस कर रही हैं। हम वही 160 170 180। अब जो पार्टनरशिप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की थी, इस पार्टनरशिप में आपको नुकसान के अलावा और क्या हुआ? देखो, हमेशा आप एक बात याद रखो, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, कुछ होते हैं जो पाकिस्तान से खेलते हैं। अगर मैं आपके सामने रखूं 29 पे 37, ये आप मुझे बता दो ये पाकिस्तान के लिए खेला है? ये 21 बॉल पर 22 रन ये पाकिस्तान के लिए थे, और मोहम्मद रिजवान की तो खबर भी आ गई कि वो इंजर्ड हो गए। और मैंने पहले ही आप लोगों को एक बात कही थी कि ये हम हमेशा, मैं कहता हूं जो कि सम टाइम एक्टिंग सम टाइम क्राइम, बट कल तो चलो ठीक है, आप सीरियसली अनफिट थे तो आप खेलते नहीं बॉस, आपको इनसिक्योरिटी जो आप खेले, आपने पाकिस्तान को पहले ही जो है वो दाग लगा दिया था एक। अल्लाह माफ करे, आपने क्या किया, आपने जो है वो आईसीयू से निकल के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला। कौन सा ऐसा मैच है जहां इस बंदे ने हमें जलील और रुसवा ना कराया हो? कौन सा मैच है? मैं पीछे लेके जाऊं अगर आपको, 2021 में 52 पे 51 किया इसने, वो सेमीफाइनल में आईसीयू से नहीं। अबे हम पे एहसान किया है तुमने मेरे भाई, अगर तुम खेल रहे हो तो तुम्हें पैसे भी तो मिल रहे हैं। ये डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, प्रोफेशनल वे में ये सब चीजें काउंट नहीं होती। आप हमेशा वो चीज काउंट होती है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। और फिर 2022 का एशिया कप, उसके फाइनल में इन्होंने क्या किया वो भी आप लोगों को पता है। रन बॉल वहां भी इन्होंने खेला 50 जो किया था, वो हम हार गए। मेलबर्न वाला फाइनल आपको याद है, वहां हम हार गए। जिम्बाब्वे से इन्होंने हरवा दिया हमें, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल में आइसलैंड क्रिकेट ही रह गई है जो हमें हराएगी, बाकी कसर तो इन्होंने छोड़ी नहीं है और कोई। तो मुद्दे की बात यहां पर यह है मेरे भाइयों, पाकिस्तान से मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। और कोई भी सच्चा क्रिकेट का फैन होगा अगर,
बाबर आजम के फैंस को तो क्या ही बात है, इतने ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, अल्लाह माफ करे। अभी किसी एक्टर से उन्होंने पूछा, भाई आपको अगर बाबर आजम का प्रपोजल आए तो आप क्या करेंगे, उसने जो जवाब दिया है इन्होंने उसकी ऐसी तैसी जो की है, फिर आप देखो जाके। मतलब आप अगर किसी एक्टर से सवाल कर रहे हो तो जवाब की नौयत बर्दाश्त करने की हिम्मत, ताकत, कुव्वत भी तो रखो। आप वो नहीं आपके अंदर, आप हमेशा बैशिंग और हमेशा बाबर आजम की सपोर्ट में बिल्कुल ब्लाइंड होके आप जो है वो ट्वीटें करते हो, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हो। पाकिस्तान आपके दिल में कहीं मौजूद नहीं है। पाकिस्तान है तो बाबर है भाई, रिजवान है, शाहीन, फखर, ये सब हैं। पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेला गया है। और मुद्दा ये नहीं है सिर्फ इस विकेट के ऊपर, यार मार्क चैपमैन की मैं क्या तारीफ करूं, जब आता है ठोक के जाता है तुम्हें। एक 70 की इनिंग उसने आपके खिलाफ खेल रखी है, एक 60 ऑड रन खेले हुए, एक 44 किया हुआ है, एक 87 कर दिया कल, एक 104 किया हुआ है। आप अगर मार खा रहे किसी बड़े प्लेयर से तो चलो ठीक था। अगर मैं किसी के एजेंडे पे काम करने वाला होता ना किसी प्लेयर के, तो मैं ये कहता जो अब कहने वाला हूं, वो मैं कहता, जो मैंने नहीं कहा है अब मैं वो कह रहा हूं। अगर मैं एजेंडा मेरा होता तो मैं जरूर कहता कि यार बाबर ने और रिजवान के अगर रन निकाल दो तो क्या है, और जो है क्या नाम है अपना, अगर ये रन नहीं होते तो हमारा स्कोर कुछ भी नहीं था, और बाबर रिजवान क्या करे, बाकी आने वालों ने क्या किया। वो तो खैर हो जनाब शादाब खान की, जिन्होंने 20 पे। अच्छा एक और चीज आप लोगों को देखें, बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट हमें 4 साल हो गए, 2020 से अब जो कोविड से इन्होंने मौजे करना शुरू किए हैं, 4 साल हो गए, 2024 आ गया, एक मैच ऐसा नहीं है जहां इन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से खेला हो, जो हम बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट हम जीते हो। फिर भी आप लोग नहीं समझे। समझोगे कब आप लोग? हमारी कौम समझेगी जब तक नहीं, जब तक कुछ भी नहीं होगा। फिर पाकिस्तानी अति बात नहीं किया करो। फिर आप यही बोलो भाई हमारे लिए प्लेयर इंपॉर्टेंट है, फिर पाकिस्तान को नहीं लाओ। अगर आपके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है तो फिर ये सब चीजें भी सोचो। किस तरीके से आप ये जस्टिफाई करोगे ये रन्स? यार कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट है, मेरे बहुत सारे सीनियर्स भी हैं, मीडिया कलीग्स में भी हैं बहुत सारे, और बहुत मुझसे बड़े एज के भी लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, जिन्होंने शायद मुझसे ज्यादा क्रिकेट का पता हो। मैं ये नहीं कहता मुझे बहुत पता है, आपको भी मैं ये बात कहता हूं दोस्तों, बड़े भाइयों, जो भी हो आप, इस आर्ग्यूमेंट पे मुझसे बहस करो आप या किसी से भी। इन दोनों के रन 50 बॉलों पे 59, और उन दोनों की पार्टनरशिप ये स्क्रीन पे भी दिखाता हूं आपको। इनकी पार्टनरशिप क्या थी? इनकी पार्टनरशिप थी 59 बॉलों पे 102। ये ज्यादा सही है या वो तो अकेला मार रहा है, तुम तो 2 हो, और वर्ल्ड क्लास भी नहीं है वो, तुम तो वर्ल्ड क्लास हो। ग्रेनिकल का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं है वो, आप हो। आपने तो नहीं किया, उसने किया। आप इंग्लैंड की सी टीम से हारे अपने घर में, उनके घर में भी हारे आप यहां पे न्यूजीलैंड की बहुत मरी हुई टीम जिसे कोई दुनिया का आदमी रेट नहीं कर रहा, उससे आप हार गए। उस पिंडी की विकेट पे रन कम किया आपने, जहां पे 200 रन बनते और चेज होते रहे पीएसएल में भी, हम सबने देखा है। वहां पे आप हार गए इस टीम से, फिर आप कसूरवार ठहराओगे बॉलिंग को। अगर वही एजेंडे वाली बात मैं जो पहले कर रहा था, क्यों फिर मैं बोलूं यार बॉलर्स ने रन दे दिए, ये वो, बॉल बड़ा फंस रहा था, ये वो। और बाबर आजम साहब कह रहे हैं कि 10 रन शॉर्ट थे। बाबर भाई बहुत माजरत के साथ, मेरी जितनी क्रिकेट की सेंस है मैं उतनी बात कर रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। अल्लाह मुझे हिदायत दे और सीखने का अमल मेरा मजीद अल्लाह ताला बढ़ाए और मुझे मजीद मौके मिले सीखने के, अगर मैं गलत हूं तो। इस विकेट पे अगर 15 रन भी आप और बनाते ना, फिर भी 10 बॉलें बाकी थी, वो 15 रन भी बन जाते आराम से। 220 का प्रेशर अलग होता है, 190 का प्रेशर अलग होता है, ये आप मानो बात को। और फिर आप ये बात करते हो कि हम ये इस तरह से जो है ना वो क्रिटिसाइज करते हैं। भाई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। उस्मान खान कुर्बानी देखो कैसे देते हैं ये लोग। पाकिस्तान टीम है भाई, रिजवान की टीम नहीं है कि उसके लिए आप दुनिया में कुर्बानियां देते फिरोगे। मतलब एक बंदे को एडजस्ट करने के लिए उस्मान खान को आप टीम में लेके आए, हाथ पैर जोड़ के, दुबई से आपने उसको कैंसिल करवाया कॉन्ट्रैक्ट। अब आप लेके आए उसको, आपने क्या बोला कि हम आपको यहाँ पे खेलेंगे, हमें जरूरत है पाकिस्तान को। उसने मुल्क के लिए आ गया, वो किया क्या आपने उसके साथ? 4 नंबर पे कर दिया उसको। उस्मान खान का स्टैट्स बता रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा, जब भी वो 4 नंबर पे खेला है या उससे नीचे, 4 नंबर या 5 नंबर या 6, जब भी इन नंबरों पे वो खेला है, उसकी एवरेज 13 की हो गई है, स्ट्राइक रेट 120 का हो गया है। और जब वो ओपनर या वन डाउन खेलता है, उसका स्ट्राइक रेट होता है 142 145, और उसकी एवरेज होती है 39 40।
39 या 40 एवरेज होती है और 145-42 स्ट्राइक रेट होता है। तो आप देख लो कितना फर्क आ गया। जो डोमेस्टिक क्रिकेट या जितनी क्रिकेट उसने खेली है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये पीएसएल समेत। तो आप इससे अंदाजा लगा लो। डेथ ओवर्स में उसका स्ट्राइक रेट होता है 185, मिडिल ओवर्स में उसका स्ट्राइक रेट होता है 160। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लो वो किस पाए का प्लेयर है। आपने उसका नंबर नीचे कर दिया। इससे पहले फखर के गले पे चढ़ा दिया आपने रिजवान को, हसीबुल्ला को खा गए आप, हारिस को आपने छुपाया हुआ है। कितने प्लेयर्स में आपको गिनवाऊं रिजवान को अकोमोडेट करने के लिए? अगर आप रिजवान को बाहर निकालते हो, जो कि अभी इंजरी की वजह से वो नहीं है टीम में, तो आपके पास आराम से टीम बनेगी आपकी। आपका कॉम्बिनेशन जब तक राइट नहीं होगा, जब तक रिजवान टीम में रहेगा। क्यों? आप दो एक तरह के खेलने वाले प्लेयर T20 इनिंग में बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? आप ये देखें, अगर साइम और बाबर आपको क्विक फायर स्टार्ट देते हैं, रिजवान आके बीच में स्लो कर देता है, तो मोमेंटम कहां गया आपका? और एक बात बताओ, ये तो इंग्लैंड की टीम नहीं है फुल स्ट्रेंथ, ये न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है, ये साउथ अफ्रीका नहीं है। तो आपका ये हाल है। आप सोचो इन टीमों के खिलाफ आपका क्या होगा? क्या वो आपको 170 करने देंगे? ये भी एक सवाल है बहुत बड़ा। तो अब आप ये सोचो आप स्टैंड कहां कर रहे हो। अगर पाकिस्तानियत आपके जहन में है तो ये मेरी बातें आपकी समझ में आएंगी। अगर पाकिस्तानियत आपके जहन में नहीं है तो आप अपना देख लो। फिर हम तो सीधी बात है, जब तक जिंदा है वो बात करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। वो बात, मैं भी बाबर का फैन हूं और मैं एक और चैलेंज करता हूं। आज रिजवान है नहीं ना टीम में या नहीं हो टीम में, तो बाबर आजम का स्टाइल ऑफ प्ले देखो आप। हम भी फिर बैठे हुए इधर, अगर वो नहीं मारे, उसका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं हो, फिर मैं भी इधर बैठा हुआ, आ जाऊं मेरे से फिर बात कर ले कोई। ये उसको शेल में डाल देता है यार। जब प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा दूसरे वाले एंड से, तो आप सोचोगे मैं कहां से रन निकालूं। वो एक एंकर करके पूरी टीम चला सकता है बाबर यार, वो अलग पाएगा प्लेयर है। इसको आपको हटाओ। और एक तो इसका गेम प्ले एक तरीके का है। वो उसको बॉल कर रहा था, बेन सेयर्स उसको बॉल कर रहा था आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड चैनल पे, उससे एक शॉट ही नहीं लगा रिजवान से। फिर आप बात करते हो यार के वर्ल्ड क्लास और ये वो, और आपकी तो बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास थी। शाहीन आपके पास, नसीम आपके पास, अब्बास आफरीदी आपके पास, अबरार आपके पास, शादाब वर्ल्ड क्लास। तो फिर कैसे नहीं जीते आप? फिर तो जीतना चाहिए था आपको। मगर बॉलिंग का बैड डे, गुड सरफेस और ड्यू की वजह से चलो होता है। ये तो गुड सरफेस पे रन बनाते, इन्होंने क्यों नहीं बनाए? और शादाब ने जिस वक्त बैटिंग की उस वक्त तो विकेट मुश्किल था। अंडर लाइट्स बॉल अच्छा आता है बैट के ऊपर, उस टाइम फिर भी थोड़ा मुश्किल था। और जो उसने 20 पे 42 किए, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है शादाब ने, प्लस इरफान नियाजी के 30 रन 19 बॉलों पे। भाई साइम अय्यूब इसी विकेट पे खेला, शादाब इसी विकेट पे खेला, मार्क चैपमैन इसी विकेट पे खेला, डीन फॉक्सक्रॉफ इसी विकेट पे खेला, टिम सिफर्ट इसी विकेट पे खेला। तो ये बताओ, ये रिजवान की बारी में और बाबर की बारी में क्यों होता है? अब तो विकेट का भी कसूर नहीं था, तो इसका कोई जवाब देना मुझे। भाई हम तो बोल बोल के थक गए 2021 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से, कोई सुन नहीं रहा। वहीं लगे हुए सब, वही एजेंडा, वही बाबर, वही। भाई अब ये नए शोशा लेके आ गए कि रोहित शर्मा ने कह दिया पाकिस्तान की बॉलिंग वर्ल्ड क्लास।